हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं क्लास 7th का हिंदी का पेपर जो आपको DOE से मिला हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे में खत्म करना है आपको। सबसे पहले आएगा खंड का, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें पढ़ के फिर इसके आंसर आपको देने हैं। जैसे महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो हरमनप्रीत कौर था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका आंसर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप इसके आगे के भी आंसर देखेंगे और आगे मैंने इसे क्वेश्चन के आंसर रेड से मार्क कर दिए, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में कितनी बार जीती? तो 1 बार जीती। और ठीक है, तो विश्व विजेता बनने पे देशवासियों को क्या प्रभाव पड़ा? भाई देखो, कोई भी अगर हमारा देश विश्व विजेता बनता है तो हमें देश को प्राउड फील करता है, गर्व महसूस होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बनाकर आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और कम टाइम में समझ में आ जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको यहाँ पे एक कविता पढ़नी है। कविता पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना। नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? बारिश से। तो भाई ठीक है, काव्यांश में नदी के जल को कैसा बताया गया? दूध सा। फिर उच्च शिखर का जल कहाँ से गिरता है? भाई लघु सरिताओं से गिरता है। ठीक है, काव्यांश में बताइए नदियों के जल की, तो भाई दूध जैसा होता है, एकदम साफ निर्मल होता है। और वो इतनी परेशानी झेल कर भी आके भूमि की पृथ्वी को मिटाता है। भूमि की जो प्यास को मिटाता है। अब आ जाओ खंड कहाँ पे? ये आपका बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है और मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। तो देखो, इसमें मिलान करना है कि जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है। सबको पहले आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक होता है किसी का नाम, भाववाचक होता है किसी की भावनाएं, और जातिवाचक होता है किसी भी जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, जातिवाचक करेगा रिप्रेजेंट सागर को, व्यक्तिवाचक कन्याकुमारी को, और भाववाचक करुणा को। ठीक है, और डैश खान-पान में एक दूसरे को जानने के उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान भरिए। तो वह खान-पान से भी एक दूसरे को, तो वह भर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। थोते, बाद और क्वार में दी गई पंक्तियों में विशेषण शब्द को पहचान कर। तो विशेषण होता है थोते। थोते माने थोड़े हैं। और ठीक है, तो इसमें विशेषण धन शब्द का एक पर्यायवाची, धन की संपदा, संपत्ति, पैसा और ऐश्वर्य, इसको आप लिख सकते हो। जो नाचता हो, वाक्यांश के एक शब्द लिखो तो ये होता है नर्तक। ठीक है, दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। दांत खट्टे करना होता है बुरी तरीके से हराना। ठीक है, दैनिक में प्रत्यय शब्द, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय जो पीछे लगता है, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है। तो दैनिक में इक प्रत्यय है, दैनिक इक। और प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग तो प्र इसका उपसर्ग है। यहाँ पे आपका 10 मार्क्स एकदम अच्छे से अगर समझ के जाओगे तो फ्री के मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट मिल जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाओ खंड गा पे। यहाँ पे भी आपको एक गद्यांश दिया हो, इसे अच्छे से पढ़ना है बेटा और इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं, तो आप चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा पढ़ूं फिर इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आंसर अच्छे से दिखा दिए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। गद्यांश पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों के आंसर अपने फोन से, अपनी बुक से निकाल सकते हो। और मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस है कि ये क्वेश्चन अगर आपके जिस चैप्टर से मिल रहे हैं ना, उस चैप्टर को एक बार 2 बार दोबारा पढ़ लो, ताकि इसके क्वेश्चन अगर मिलते जुलते भी पेपर में आ जाए तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाए। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई की व्यक्ति 2 विशेषताएं लिखी है। सोनपुर का मेला किस राज्य में और कब लगता है? गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई? पाठ 6 गद्यांश पाठों के आधारित इनकी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना आसन्य क्यों हो जाता है? भाई जिसको बाहर देखने की तमन्ना हो तो वो बंद कर रखा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्ध। तो ये अब सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, ये भी आपको पद्यांश से। पद्यांश माने होती है कविताएं। बरसे बंदरिया सावन की सावन, देखो ये पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो सावन के महीने में क्या विशेषता है? मनमोहक होता है। पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर। तो देखो मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं कि तो ये हिंदी का पेपर है, इतना बच्चों को अच्छे से आता है। ठीक है, अब पद्य पाठों के आधारित आपके प्रश्न उत्तर आए हैं। आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है? तो भाई आप, मुझे तो पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है? तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक तिनका कविता में क्या संदेश मिल सकते हैं? मतलब एक तिनका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की यह पहचान है क्योंकि वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे आप कभी कैसी स्थिति में हो। अब आ जाओ, ये पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर है। कोई इसके लिए 2 प्रश्न का उत्तर देना है।
आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई, पक्षी अदात। और रहकर भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे जलती हुई नदी का पानी पीना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कर सकते हो। अब आ जाओ आपका यहाँ पर खंडकार रचनात्मक लेखन। देखिए आप यहाँ पे आपको एक विषय पे पत्र लिखना है। अमन अमृता छठी कक्षा प्रथम आने पर माता जी से मिले उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखती है अपनी माता जी को, ठीक है। और ऐसा दूसरा पत्र है, यहाँ पे 2 दिन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो आप दोनों में से जो सा आसान लगे आप वो कर लो। और ये स्वास्थ्य खराब है, वही बुखार के लिए प्रार्थना पत्र है, लगभग सब बच्चों को आता होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। ये आपको 6 नंबर का है, इसमें मेरा प्रिय उत्सव, वायु प्रदूषण, समय का सदुपयोग। आप इनमें से कोई भी एक करके इसे अच्छे से लिखना, बस हिंदी गलत मत लिखना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। सभी को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।